कुलदीप भाई कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सैयद भाई के ऊपर, भागो मत चर्चा छोड़ के, लंबी चलेगी चर्चा आज की। कुलदीप भाई का कहना है कि मुसलमान आपस में रोटी बेटी का संबंध स्थापित नहीं करते, दलित कहाँ करते हैं, जाटव कहाँ वाल्मीकि में शादी करता है, बिल्कुल चमारों में कहाँ शादी करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो हमेशा ब्राह्मणों के छत्र छाया में रहा है, ब्राह्मणों की गुलामी ही करता रहा है। हमने पंडित नेहरू को अपना नेता, अब तो वो जब शासक रहे, जो शासक थे वो तो चले गए अलग देश लेके, अब जो यहाँ रह गए इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर क्रॉस कट करता हूँ। भाई साहब ने कहा दलित 2000 साल से गुलाम था, लेकिन भाई साहब आप मानसिक गुलाम था। भाई साहब ने कहा मानसिक तौर पे गुलाम था, गुलामी था, सब तरीके से गुलाम था वो, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक। लेकिन मुसलमान तो 800 साल शासक रहा है, 800 साल पूर्णतः शासक रहा और 1100-1200 साल भारत में आवागमन रहा। लेकिन मुसलमानों ने अपना इतिहास पढ़ा ही नहीं। जब देश आज़ाद, हाँ, जब देश आज़ाद हुआ मुसलमान 32% सरकारी नौकरी में था, आज 1% नहीं है। मैं नाम लेना चाहता हूँ, एक अवध ओझा नाम का टीचर है, वो पूर्णतः ब्राह्मणवादी गृहस्थ है। मेरे साथ सोशल मीडिया के एक प्रमुख चेहरा है कुलदीप। अक्सर आपने इनको सोशल मीडिया पर, जंतर मंतर पे या बहुत सी जगह जहाँ मीडिया का जमावड़ा रहता है वहाँ पर सुना होगा। बहुजन मीडिया के लोग इनको मनुवादियों का बाप भी कह देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये उनकी पोल पट्टी खोलते हैं, जितना ज्ञान इनके पास अपना अर्जित है वो कहीं ना कहीं हर बहुजन युवाओं के पास होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले का मुंह बंद वो कर सके। क्योंकि अगर आपके पास तथ्यों की जानकारी नहीं है तो आप अपनी बात प्रमुखता से नहीं रख पाएंगे। कुलदीप, क्या वो तथ्य हैं, क्या वो बातें हैं जो आप देश के युवाओं को पहले तो समझाना चाह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बिना जानकारी के जब आप मैदान में कूदते हैं तो हार निश्चित है। पहले तो हमारे युवाओं को ये जानना है कि हमारा संघर्ष कितना लंबा और कब से हो रहा है। ये मूर्ति तोड़ना या मूर्ति हटाना कोई नई बात नहीं है। ये संसद में बड़ी मुश्किल से लगाई गई थी और इन्होंने बड़ी आसानी से हटा दी है। और ये क्यों हटा दिए? क्योंकि हमारा समाज थोड़ा कमज़ोर हुआ है। हमारे समाज में जागरूकता नहीं है, हम इतिहास से भटके हैं, हमने अपने पूर्वजों का इतिहास को नहीं पढ़ा और उनके संघर्ष को नहीं जाना। अगर हम अपने संघर्ष को जानते और उनको पढ़ते तो हम बिल्कुल भी अपनी बाबा साहब की मूर्ति को नहीं हटने देते। हमने सिर्फ आरक्षण को इसलिए देखा है कि हम सिर्फ नौकरी पालें और अपनी टीवी और बीवी में खो जाएं, और हम खो चुके हैं। मैं ऐसे अपने बहुत सारे दलित और बहुजन समाज के लोगों को जानता हूं जो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ते हैं, वो ज्ञान अर्जित सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हैं। उनका ज्ञान लेने का कोई मतलब नहीं कि किसी को जवाब देना है, समाज में अपनी बातों को पहुंचाना है, अपने समाज के एक व्यक्ति की मदद करनी है। वो किसी की मदद नहीं करते, वो सिर्फ अपनी मदद करते हैं और अपने बच्चों की मदद करते हैं, वो भाई की भी मदद नहीं करते। शादी पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे, शादी ब्राह्मणों में कर लेंगे। बिल्कुल, देखो शादी ब्राह्मणों में करेंगे, और ब्राह्मण तो एक ऐसी कास्ट है, वो मुस्लिम को भी नहीं छोड़ता, वो दलितों को भी नहीं छोड़ता। जितने भी काबिल बच्चे होते हैं, काबिल लड़के लड़कियां होते हैं, ब्राह्मण उनको एक्सेप्ट कर लेता है। उसको एक्सेप्ट करने से दो फायदे हैं। एक तो उनका होनहार बच्चा आ गया, उसकी पीढ़ी खत्म हो गई। एक तो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये पूरा हुआ। दूसरा उद्देश्य ये हुआ कि एक जैसे आईएएस उनके घर में आया, वो अब आईएएस उनका गुलाम हो गया, हमारा गुलाम नहीं रहा। उनके सारे काम उनके करेगा, उनकी नौकरी पे कहीं सिफारिश करनी है उनके लिए करेगा। उसकी बच्ची जो लड़की उन्होंने दी है वो अय्यासी से अपना जीवन बिताएगी, मौज करेगी, उसके साले साली अय्यासी से मौज करेंगे, इसलिए वो आईएएस को भी ले लेता है। अब देखो कितने सारे मुसलमानों की बेटियां पंडितों ने ली हैं और बेटे भी लिए हैं। अभी आपने देखा होगा सोनाक्षी सिन्हा ने शादी कर ली। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ब्राह्मण समाज मतलब एक बच्चा कामयाब होना चाहिए जो उन्हें धन दे सके, उससे परहेज नहीं है, जाति से परहेज है। जाति से परहेज है। देखो होता क्या है, जाति नहीं होगी तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा। सारा जाति पर उनका कारोबार टिका हुआ है, और वो कभी उन्होंने अपने 10-5 ऐसे एजेंट छोड़ के रखते हैं कि वो सोशल रिफॉर्मर बन जाते हैं और जाति को नष्ट करने की बात करते हैं। 10 लोग वो पूरे भारत लोग छोड़ते हैं, 10 लोगों को छोड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं नाम लेना चाहता हूँ, एक अवध ओझा नाम का टीचर है, वो पूर्णतः ब्राह्मणवादी गृहस्थ है।
बहुत बड़ा वाला, आप उसके देखो। बाबा साहब की बात करता बाबा है, साहब- दलित पिघल जाते हैं। हाँ, बाबा साहब की बात इसलिए करता कि उसे दलित स्टूडेंट लेने हैं, दलित स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, पैसा लेना है। दूसरी तरफ वो रामायण की और मनुस्मृति की बात करता है। मनुस्मृति जैसा घटिया ग्रंथ की बात करने वाला टीचर कभी टीचर हो ही नहीं सकता। उसमें इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं। दलितों को तो छोड़ो, वहाँ पर ना एक कुत्ते से भी कम इज्जत उसको महिला को दी गई है। वो दलितों के लिए तो एक बिल्कुल मतलब एक नरक है, महिलाओं के लिए तो वो डबल नरक है मनुस्मृति। वो उसकी भी वकालत करता है अवध ओझा। फिर दिव्य कीर्ति है, वो भी आरक्षण के ऊपर 3-3 घंटे का भाषण देता है। लेकिन जहाँ उनके समाज की बात आती है वो अपने समाज की तरफ को पलटी मार जाते हैं और अपने समाज के पर जाकर बड़ी बड़ी बातें और अपने समाज को पुख्ता करते हैं। ये इनकी चाल है। तो मैं अपने स्टूडेंटों से, अपने समाज के स्टूडेंटों से ये कहता हूँ, कभी भी इन लोगों के झांसे में ना आए। ये बहुत चालाक और बहुत शातिर किस्म के लोग हैं। ये आपसे पैसा ऐंठने के लिए सारी हरकतें करेंगे, सारे हथकंडे अपनाएंगे। आप इनसे सावधान रहें। और हमारा समाज देखो क्या हो रखा है, इनके त्योहारों में और इनके रीति रिवाजों में डूबा हुआ है। यहाँ लोग जितने आए हैं, यहाँ 10% छोड़ के आप देख लो, सबके हाथों में कलावे बंधे हुए हैं। और ये अभी 10 दिन बाद अपनी पत्नियों को लेके रक्षाबंधन बनाने जाएंगे। ये आधा समाज जो है यहाँ, ये गुलाम है। और अगर इनसे पूछेंगे कि आप इन त्योहारों को बंद करो तो ये क्या कहेंगे? बच्चे मानते ही नहीं, बच्चों की खुशी है। होंगे तो मानेंगे, अबे पड़ोसी के नहीं, चलो अब इतनी गंदी बात भी आप मत बोलो, बुरा मान जाएंगे। इनसे ये पूछो, मैं तो इन्हें नालायक बोलूँगा, इन नालायकों से ये पूछो, जब तुम पे अपने बच्चे नहीं सुधारे गए तो तुम समाज को क्या सुधारोगे? तुम सिर्फ अपने परिवार को सुधार लेते तो सब कुछ सुधर जाता। क्योंकि एक परिवार सुधरने पे 3-4 लोग सुधरते हैं और 3-4 परिवार सुधरते हैं। क्योंकि दूसरे वक्ता के रूप में सैयद हमारे साथ है। सैयद, कुलदीप भाई की चर्चा जो आपने सुनी, उससे कहाँ तक सहमत है? बिल्कुल 100% सहमत हूँ। हमारे कुलदीप भाई ने जो बात कही बहुजन समाज के ताल्लुक से, मैं जस्ट इनको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। वजह ये है कि ये समाज लगभग 2000 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है। मानसिक तौर पर जो है इनको दबाया गया, इनकी संस्कृति को नष्ट किया गया। इस वजह से ब्राह्मणवादी असर जो है इस समाज के ऊपर रह गया। क्योंकि इसमें कोई ना लिखने वाला पैदा हुआ, ना कोई पढ़ने वाला। अगर पैदा भी होता था तो मार दिया जाता था या फिर षड्यंत्र के तहत उसको तबाह कर दिया जाता। बुद्धमय भारत को बढ़ाने में जिस तरह से सम्राट अशोक और उसके वंशजों ने, नागवंशियों ने जो काम किया है, उनको जो काम किया है वो काम जो है अब जाके बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको निकालकर सामने लाके रखा है। इसमें जो है अब सिर्फ 70 साल ही हुए हैं अब तक सिर्फ 70 साल हुए संविधान को लागू हुए। वक्त लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि ब्राह्मणवाद पूरी तरह से घुस चुका। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं बता रहा हूँ, ब्राह्मणवाद हमारे अंदर घुस चुका है। हमारे अंदर ब्राह्मणवाद घुस चुका है। हमारे अंदर भी वैसे ही जो है मानसिकता आ चुकी है। मैं ऊंच नीच भेदभाव की बात नहीं करता। ब्राह्मणवाद निकाला कैसे जाएगा इनके अंदर से? बिल्कुल, मैं वही देखो, ब्राह्मणवाद जब निकलेगा जब ये बाबा साहब को पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ ये जितने घूम रहे हैं, ये बेशक ज्ञान बाबा साहब का लेके घूम रहे हैं, लेकिन इनके बच्चों में 10% भी बाबा साहब को नहीं पढ़ा होगा। ये पूछ लो आप किसी से, जितने बड़े बूढ़े घूम रहे हैं। बड़े बूढ़ों में ज्ञान है, बड़े बूढ़ों ने वो समय देखा है। लेकिन जो बच्चे आए हैं वो मलाई खा रहे हैं घर में पड़े हुए, और इन बड़े बूढ़ों ने उन बच्चों को बताया नहीं है। मैं अपने कॉलोनी में भी देखता हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ, गाजियाबाद के इतने सारे लोगों के मैं नाम ले दूंगा, और यहाँ भी खड़े हैं गाजियाबाद के लोग और इसमें घूम रहे हैं। वो अपने बच्चों को बताते ही नहीं है और वो पिटते भी हैं। ये बाबा साहब को जो पढ़ेगा, दलित तो बाबा साहब को पढ़ रहा है। मुसलमान क्यों पीछे है भाई? नहीं, मुसलमान इसलिए पीछे है कि मुसलमान जो है या शुरू से इस पिछले 60-70 सालों से वो तो हमेशा ब्राह्मणों के छत्र छाया में रहा है, ब्राह्मणों की गुलामी ही करता रहा है। हमने पंडित नेहरू को अपना नेता, और तो वो जब शासक रहे, जो शासक थे वो तो चले गए अलग देश लेके। अब जो यहाँ रह गए, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर क्रॉस कट करता हूँ। भाई साहब ने कहा दलित 2000 साल से गुलाम था, लेकिन भाई साहब आप मानसिक गुलाम था। भाई साहब ने कहा मानसिक तौर पे गुलाम था, गुलामी था, सब तरीके से गुलाम था वो, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक। लेकिन मुसलमान तो 800 साल शासक रहा है, 800 साल पूर्णतः शासक रहा, और 1100-1200 साल
भारत में आवागमन रहा, लेकिन मुसलमानों ने अपना इतिहास पढ़ा ही नहीं। जब देश आज़ाद, हाँ, जब देश आज़ाद हुआ मुसलमान 32% सरकारी नौकरी में था, आज 1% नहीं है। उसको 1% में लाने में कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हमारे बुजुर्गान हैं। बुजुर्ग नहीं है, तुम्हारे नेता हैं, मनुवादी नहीं। मैं वही कह, कांग्रेस जिम्मेदार है। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं। जिसको मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया और आज भी वोट दे रही है। वही बात कह रहा हूँ, हम ब्राह्मणों के गुलाम रहे। मुसलमानों की अज्ञानता है, बिल्कुल अज्ञान। दलितों का साथ नहीं देते क्योंकि उनमें छुआछूत, पंडितों से ज्यादा छुआछूत मुसलमानों में। आज जाके देख लो तुम, छुआछूत है, छुआछूत है। वो छुआछूत नहीं है। मस्जिद में एक होते हैं, वो मस्जिद में एक होते हैं, वो झूठा भी नहीं खाते अपने भाइयों का। आप क्या बात कर रहे हो? मैं चल रहा हूँ यूपी के गांव में आप सक्कों के यहाँ शादी करोगे? आप जुलाहों के? अब मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। रोटी और बेटी पर हमारे भाई ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। रोटी बेटी के तो बाबा साहब भी कहते थे। नहीं, रोटी बेटी का नहीं। देखिए, रोटी का जहाँ तक सवाल है वो पर्सनल चॉइस की बात है। मैं क्या खाऊंगा, किसके साथ खाऊंगा, क्योंकि बाज़ आदमी के साथ बैठकर खाना। लेकिन सामने वाले तो ये तो कह सकते हो मेरी थाली में से एक निवाला ले ले, कोई बात ठीक है। पठान बिरादर है मुसलमानों में, ऊपर वो पठान बिरादर है, वो पंडितों में से निकला हुआ है। पंडित जो कन्वर्ट हुए हैं वो पठान बनाए गए हैं। इनमें सक्के हैं, फकीर हैं, नाई हैं और जुलाए हैं। ये 5 तक नहीं बिठाते, बस मस्जिद में 5 बिठाएंगे। जैसे पंडित अब मंदिरों में 7 बिठाता है। भाई साहब, अनइक्वलिटी आपके धर्म में है, इसको एक्सेप्ट करो। तो अव्वल मैं क्लियर कर दूं कि हमारा धर्म नहीं है, धर्म धंधा है। हमारा मजहब है, रिलीजन है, दीन है, जो फैक्ट यानी जो तर्क और विज्ञान के आधार पर है। चलिए, एक वक्ता और जुड़ गए हैं, भीमसेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेंद्र भारती। आप आइए थोड़ा सा। कुलदीप भाई कह रहे हैं दलित मुस्लिम एकता की, कुलदीप भाई कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सैयद भाई के ऊपर, भागो मत चर्चा छोड़ के, लंबी चलेगी चर्चा आज ये। कुलदीप भाई का कहना है कि मुसलमान आपस में रोटी बेटी का संबंध स्थापित नहीं करते। दलित कहाँ करते हैं? जाटव कहाँ वाल्मीकि में शादी करता है? बिल्कुल। चमारों में कहाँ शादी करता है? बिल्कुल सही कहा आपने। मनुवाद यही तो चाहता है, एकता ना हो। मनुवाद ने अपना जो 35 छक्का मारा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर संसद में यह आता तो उनकी वोट पे फर्क पड़ता। उन्होंने क्या करा, अपने मनुवाद जो एजेंट बिठा रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके द्वारा उन्होंने गोली फेंकी है कि अब सरकार कहेगी भाई हमारा फैसला नहीं है, सुप्रीम मूर्ति हटाने से कैसे सरकार को वोट मिल जाएगी? देखिए, ये देश जो है जाति विशेष पर नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ देश में कॉन्स्टिट्यूशन दिया, संविधान दिया, और उस संविधान में सभी जातियों को ख़त्म करते हुए उन्होंने लिखा है हम भारत के लोग। तो इस देश के अंदर ना ही जातियाँ हैं, ना ही किसी तरीके का कोई धर्म है। धर्म और जाति मानने वाले लोग वो उसी हिसाब से अपने सवाल वही है। जाटव के अलावा कहीं दूसरी जगह लड़की नहीं देता, वाल्मीकि नहीं देता, पासवान नहीं देते। कैसे आप एक हो जाओगे? एससी समाज की परिकल्पना बाबा साहब ने की थी, अनुसूचित जाति वर्ग। कैसे बनेगा अनुसूचित जाति वर्ग? कुलदीप भाई, मैं बताता हूँ। एक रामभद्राचार्य शंकराचार्य अंधा, वो कहता है कि मैं 9 भाषा जानता हूँ, लेकिन वो बोलता हिंदी में ही है। उसकी 9 भाषा आज तक ना फ्रेंच, ना स्पेनिश, ना अंग्रेजी बोलता देखा वो। लेकिन उसको मनुवादियों ने क्या कह रखा, इसे 9 भाषाओं का ज्ञान है। वो 9 भाषाओं का ज्ञानी बेचारा दोनों आंखों से अंधा, हमें उसे सहानुभूति है। शंकराचार्य है वो ये कहता है कि मैं स्वर्ण कुली स्वर्ण ब्राह्मण हूँ, मैं दूसरे कुल में शादी नहीं करता, दूसरे नीच ब्राह्मणों में शादी नहीं करता। ब्राह्मण नीच, ब्राह्मणों में भी नीच होते हैं, उसने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा है ब्राह्मणों में भी नीच होते हैं। जब उन ब्राह्मणों में नीच ऊंच बना रखा है तो हम तो उनसे बहुत नीचे वाले पायदान पर आते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। तो हमारे लोग भी उसी व्यवस्था में जकड़े हुए हैं। और 75 साल भारतीय जकड़े हुए। क्या बात करें कुलदीप भाई? देखिए, जाति व्यवस्था जो है, इस देश का जितना भी शोषित उपेक्षित समाज है वो नहीं चाहता कि हम जातियों में रहें, लेकिन इस देश का जो श्रवण समाज है वो चाहता है कि हम जातियों में रहें, क्योंकि उन्होंने दास प्रथा बनाई हुई है, उन्होंने अछूत प्रथा बनाई हुई है, उन्होंने इस देश के अंदर जातियाँ बनाई हुई है। क्योंकि अगर इस देश की तमाम आवाम भारतीय संविधान के अनुसार अगर एक हो जाएगी तो इस देश के अंदर ना ही तो कोई गुलाम होगा, ना ही कोई दास होगा। तो देश के अग्रणी समाज के लोग
आरएसएस जिनका नेतृत्व करती है, जिसे लोग सनातनी या मानववादी के नाम से भी पुकारते हैं, वो लोग नहीं चाहते इस देश से जातिवाद खत्म हो। वो चाहते हैं, दलितों की तो मजबूरी है, हिंदू है, मुसलमानों की क्या मजबूरी है भाई? मजबूरी है कि वो दलित या वो SC ST OBC से तो कन्वर्ट होकर मुसलमान बना है, सिर्फ विचार ही तो बदला है, वो बॉडी वही है, दिमाग तो वही है ना। माइंड हिंदू ही है। बिल्कुल सही कहा। क्या कर रही है? देखो, मैं भाई साहब की एक और बात पे बात देता हूँ। मुसलमानों में सारी बिरादरी मिल जाएंगी, भंगी और चमार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मैं बिहार से घूमे का आया हूँ। मुस्लिम तेली, मुस्लिम जाट, हाँ, सब मिल तो या तो देखो, या तो गंदे रहते थे इसलिए नहीं बने, या वो स्वाभिमानी थे वो खुद बने नहीं। दो बातें हो सकती हैं। अगर इतिहास में जाओगे, या तो वो गंदे रहते थे बनाए नहीं गए, या वो स्वाभिमानी थे वो बने नहीं। दो बातें हो सकती हैं। दूसरी बात, जब कुरान को सर्वप्रिय मानते हो तो कुरान की बातों को मानो। कुरान में कहीं भी जातिवाद नहीं लिखा हुआ। अल्लाह एक है, एक मानते हैं, लेकिन जैसे धरातल पे आएंगे वो ऊंच नीच करते हैं। संविधान को मानते हो, बाबा साहब ऐसी कह गए, आप तो अपनी रोटी बेटी का संबंध स्थापित करते हो। नहीं, देखो, रोटी बेटी, आरोप लगा रहे हो अपने घर को नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हम सच्चाई है। लेकिन हमारे देश का जितना भी, हमारे समाज का जितना भी शिक्षित परिवार है, वो हमेशा जागरूक है और वो इस बात पर गहन चिंतन कर रहा है और काम भी कर रहा है। मेरे पास अभी भी ऐसे ग्रुप हैं जिसमें रोटी बेटी का संबंध हो रहा है। कुशवाहा दलित में शादी कर रहे हैं, पासवान भी, यादव भी करने लगे हैं। धीरे धीरे चलन हो गया है। इसी का तो दर्द मनुवाद को है। भाई साहब कह रहे हैं जाति प्रथा है, जाति प्रथा में दास प्रथा है। दास प्रथा के साथ उनकी आजीविका जातिवाद से चलती है, इसलिए उसको वो जाने नहीं दे रहे। कहाँ तक सहमत हो? नहीं, ये बिल्कुल सही है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। इस देश के अंदर पूरे दुनिया में अगर हम घूम आए, केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ व्यक्ति की पहचान जाति से होती है। इसके अलावा आप किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ उसकी पहचान उसके नाम से होगी, उसके देश से होगी। भारत ही एक ऐसा देश है जाति से पहचान है। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ कोई जाति से पहचान नहीं है, कोई धर्म से पहचान नहीं है। आपकी पहचान देश से है, आपकी पहचान भारतीय से है। उन्होंने समय कहा है कि ये देश संविधान से चल रहा है, ये देश इस देश के अंदर जो सिस्टम कानून बना उससे चल रहा है। ये देश ना ही कुरान से चल रहा है, ना गीता से चल रहा है, ये देश संविधान से चल रहा है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। इस बात को मानना चाहिए। से चल रहा है। नहीं, देखिए, नहीं, भाई साहब देखो, ठीक है, कानून संविधान, हमारा देश संविधान से चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, कहने को चल रहा है। लेकिन भाई साहब को ये नहीं पता कि बनारस विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाई जा रही है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मनुस्मृति पढ़ाई जा रही है। उस मनुस्मृति में मैं एक लाइन बताता हूँ, 11वें अध्याय में एक श्लोक है, उसमें साफ साफ लिखा गया है, आज तक आपने सुना नहीं होगा, कि स्त्री की योनि में अगर उंगली डाल दी जाए तो उसको काट देनी चाहिए। उंगली 11वें अध्याय में लिखा हुआ, मेरी गाड़ी में पड़ी है, मैं दिखा दूंगा, ये लिखा हुआ है उसमें। अब बताओ, जब ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, और वो कहते हैं कि वो 5000 साल पहले लिख दी थी। 5000 साल पहले ये बातें उन्होंने लिख दी थी, मतलब कितनी अनहोनी बात है। और वो चीज़ अब पढ़ाई जा रही है कि भाई ये देखो कानून सिखाया जाएगा इस मनुस्मृति से। तो ये कहाँ चल रहा है कानून? ये कहने वाली बात है। यहाँ का जो मनुवाद है, यहाँ का जो ब्राह्मणवाद है, वो संविधान को मानता ही नहीं। वर्तमान में सरकार के 4-5 मंत्रियों ने खूब जोर जोर से कहा था कि हमारी 400 सीट लाओ, हम इस संविधान को बदलेंगे। लेकिन ये तो जनता का शुक्रिया अदा करो कि 400 नहीं आई, नहीं तो इससे बुरा हाल होता। देखिए, देश के अंदर देश की जनता ने ये चीज़ें समझी। जो अभी आपने बात किया कि बनारस विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ लिखी गई है, मनुस्मृति भी लिखी गई थी। आज उसका हश्र क्या है? मनुस्मृति वही लोग अपने आप लागू कर रहे हैं, बाकी देश की जनता कहीं कोई मनुस्मृति को नहीं मानती है और ना ही उसको लागू होने दी जा रही है। आज से पहले मूर्ति है जयपुर में, मनु की मूर्ति को छोड़िए, देश भर में तमाम मूर्तियां हैं, उनको छोड़ दीजिए। ये आज अगर आप देश की राजधानी के अंदर खड़े होकर के अपनी बात अगर रख रहे हैं, तो ये धर्म से नहीं, ये कानून से रख रहे हैं, कुरान से नहीं रख रहे, गीता से नहीं रख रहे, भारतीय संविधान की ताकत से रख रहे हैं कि एक देश का निम्न वर्ग का व्यक्ति भी अपनी बात आज जर्नलिस्ट के माध्यम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को दे सकता है। चर्चा बहुत लंबी हो गई है।
पुनः इस चर्चा को जारी रखेंगे दूसरे भाग में, क्योंकि आज प्रदर्शन बड़ा प्रदर्शन है। हम नहीं चाहते कि हम एक ही जगह बंद कर रह जाएं। पुनः इस चर्चा को जारी रखेंगे। मैं हूं दिल्ली के जंतर मंतर से द बुद्धिस्ट टाइम के साथ अपने सहयोगी धीरेन्द्र के साथ। धन्यवाद।